बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गेस्ट आपके साथ मैं आपकी मेज़बान नूरुल हुदा। आप हमें लाइव मुलाहिज़ा करें इस टाइम edutv.agc.gov.pk पे। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं @edutv_AGC। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है राजा ज़ियाउल हक। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, CEO हैं यूथ क्लब के, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच हैं, लेक्चर हैं कॉमसेट यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के। इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप यूनिवर्सिटी आए, भरपूर दिन गुजारा, अपना जो है सेशन दिया, आपको कैसा लगा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा स्टूडेंट रिस्पांस रहा। ऑर्गेनाइजेशन के एतबार से भी बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था जी। और आई थिंक जो चॉइस ऑफ टॉपिक है वो भी मैं समझता हूँ आजकल के मौके की मुनासबत से और ख़ासतौर पे जो यूथ के इश्यूज चल रहे हैं उसके हिसाब से बहुत ही अप्रोप्रिएट था। तो जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पूरी मैनेजमेंट का, टीम का, फैकल्टी का और स्टूडेंट्स का जिन्होंने इतने माशाल्लाह भरपूर तरीके से उसमें शिरकत भी की। बहुत शुक्रिया सर। सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम बहसीत मुसलमान जो है वो खुद को उम्मती कहते हैं और कहते हैं कि हम उनकी हुर्मत पे अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन अगर हम अपने अमाल देखें तो उनके हुस्न हसना का अक्स नजर नहीं आता। तभी हमारा मुआशरा जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है, करप्शन है, इतने मसाइल हैं। तो सर, इससे कैसे हम नंबरदाजमा हो सकते हैं, कैसे उसे ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, हमारे आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग कहते हैं कि जी हमारी जान कुर्बान है, हम उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल, लेकिन उनकी तरह जीना कौन चाहता है? बिल्कुल, बात ये बहुत खूब। तो हमारे यहाँ पे अक्सर औकात लोग जो है वो जज्बात में आते हैं। चलें, अच्छी बात है कि उनका एक जज्बा है, जुनून है, लेकिन आई थिंक उसको डायरेक्शन देने की जरूरत है। ये जो जज्बा आप नबी की मोहब्बत का फील करते हो, ये जज्बा बरकरार रखो, लेकिन इसको अपनी पूरी जिंदगी को मोल्ड करने में लेके आओ, क्योंकि क़यामत के दिन जो हमारा फैसला होना है वो तो इसी बेस पे होना है कि हमने कितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल बनाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो आपका सुबह उठने से लेकर रात सोने तक की जो रूटीन है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में हो, उनकी पैरवी में हो। अब इसमें आपके मामलात भी आ जाते हैं, आपका वालिदैन से क्या रिश्ता ताल्लुक है, आप सोसाइटी में किस तरह मूव करते हैं, आपका जो रिस्क है वो हक हलाल का है या नहीं है, इसी तरह से आपके दीगर जो आपकी इबादत हैं वो सब चीजें इसके अंदर शामिल हैं। तो हमारे लिए मेरे ख्याल है हमने एक शॉर्टकट ढूंढ लिया कि जहां पे हम उनकी तरह बनना तो नहीं चाहते या उनकी तरह कोशिश भी नहीं करना चाहते कि हम उस तरह की लाइफ अपना लें, बल्कि नारेबाजियां और बैनर प्ले कार्ड उठाना, ये तो मैं समझता हूँ सहाबा की पूरी जिंदगी आप उठा के देख लें, कौन सा एक वाकया बता दें जहां पे सहाबा जो है वो बैनर और प्ले कार्ड उठाए उन्होंने वो, लेकिन आप सल्लल्लाहु की लाइफ को एम्बॉडी करते थे और उनको पता था। जैसे सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बात इरशाद फरमाई, आपने फरमाया काना खुलुकुल कुरान, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा अखलाक कुरान मजीद है और उसी को अपनाने में ही सहाबा ने मेहनत भी की। सही सही, बहुत खूबसूरत आंसर किया आपने। सर, जो हमारी नौजवान नस्ल है वो इन सारी चीज़ों की तरफ नहीं आती, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? मतलब हम कहते तो हम उनकी ज़िंदगी को फॉलो करें, कोशिश करते रहें, लेकिन हम ना चाहते हुए भी इस तरफ नहीं आते। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे आप ये बताएं कि हम कैसे अपनी मतलब स्टार्ट किधर से लें, शुरू कहाँ से करें? सही, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पहले अपने दिमाग में ये बात तो इंसान बिठा ले कि मेरी कामयाबी जो है ना, चाहे वो दुनिया में हो या वो आखिरत में हो, उसका दारोमदार अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में है। क्योंकि जब अल्लाह ताला, तमाम रिज़्क़ का मालिक भी अल्लाह है, तमाम मेरी खुशी और गम सब अल्लाह के पास हैं, मेरी इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक भी अल्लाह ही है, तो फिर मुझे पता है कि मैं अल्लाह ताला से बना के रखूंगा, मैंने अपना रिलेशनशिप अल्लाह ताला के साथ बेहतर करना है। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं और यूथ हैं वो ये बात समझें कि चाहे वो दुनिया की कामयाबी हो या वो आखिरत की हो, अल्लाह ताला के बताए हुए कवानीन के बगैर वो नहीं मिल सकती आपको। अगर आप समझ रहे हैं कि जी मैं दुनिया में 4 पैसे कमा लूंगा और उसके बाद मैं अल-फिरदौस में पहुंच जाऊंगा खुद ब खुद, ऐसा नहीं है। तो असल चीज़ हमारे उलमा भी इसकी तरफ इशारा करते हैं कि आप दुनिया के लिए मेहनत जरूर करें। हम कहते हैं रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। दुनिया के लिए मेहनत करें, लेकिन ये देखो तुमने दुनिया में कितना टाइम गुजारना है और तुमने आखिरत में कितना टाइम गुजारना है। वो जिंदगी जो है वो हमेशा की है, इटर्नल है, एब्सोल्यूट है, नेवर एंडिंग है। खालिदीना फ़ीहा अबदा, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमेशा वो वहां रहेंगे और जैसा तुम यहाँ करोगे वैसा वहां भरोगे। यहाँ पे आज मेहनत कर लो, यहाँ पे आज अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकों के मुताबिक चलो, तो वो जिंदगी तुम्हारी बड़ी आला हो जाएगी। जैसे एग्जाम हम कहते थे, बच्चे स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम देने में या तो एग्जाम से पहले मेहनत कर लो और थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लो और फिर एग्जाम के बाद अयाशी करना, क्योंकि जब पास हो जाओगे नंबर आएंगे तो फिर वाह भी होगी और लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। लेकिन या फिर यह कि अभी अयाशियां कर लो, पढ़ाई नहीं करो, ठीक है, अभी तुम फिल्में भी देखो, ड्रामे देखो, बैठ के आराम से चिल करो, पॉपकॉर्न खाओ, और जब एग्जाम आएगा उसमें फेल हो गए फिर उसके बाद जिल्लत और रसवाई के सिवा कुछ नहीं होगा। तो अब आप
دیکھ لیں کہ میں نے پھر ابھی محنت کرنی ہے یا پھر بعد میں نے رونا ہے. تو جو بھی آپ پاتھ چوز کرنا چاہتے ہیں بی کیئرفل کہ آپ رسپانسبل ہیں اپنے ایکشنز کے. بہت خوب سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور میں کہتی ہوں لاہور گرلز یونیورسٹی کے لیے بہت بڑا ایک خوبصورت دن تھا آج کا کہ آپ نے اپنا سیشن دیا. بگ فین آف یور سر, بہت شکریہ. ناظرین, امید کرتی ہوں آج آپ لوگوں کو یوتھ کو بیسکلی اپنے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا. پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ, تب تک اپنی میزبان نور الہدیٰ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.